जय हिंद दोस्तों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, राजनीति में या शासन प्रशासन में काम करने वाले लोगों के लिए मिस्टर नोलन की कमेटी जो थी 1994 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर ने स्थापित की थी। और इस कमेटी ने 7 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए थे, तत्व जो पब्लिक सर्विस काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, उनके लिए ये बंधनकारी थे। और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, हेरा फेरी कोई करता है, तो इस कमेटी को अधिकार है कि ये कमेटी इंटरवीन करती है और रिकमेंडेशंस करती है, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली एडवाइस करती है। तो जब आप जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ऋषि सुनक, हमें पता है, उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, इन्होंने इनके जो एक एमपी थे मिस्टर पीटरसन, ये 24 साल से कंजर्वेटिव एमपी थे। और इन्होंने जब थोड़ी सी गड़बड़ की थी, जो लॉबिंग होता है पार्लियामेंटेरियन का, उसमें उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए इस पे थोड़ी सी हेराफेरी की थी। तो ये नियम तोड़ने की वजह से उनके ऊपर एक बवाल खड़ा हो गया था और बोरिस जॉनसन ने इनको बचाने की कोशिश की थी। और ये सब है कंजर्वेटिव पार्टी के लोग। जॉन मेजर ये कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 1990s में। और इस वक्त जब बोरिस जॉनसन ने ये बचाने की कोशिश की मिस्टर पीटरसन को, तो जॉन मेजर सामने आ गए उन्हीं के पार्टी के, और उन्होंने बोरिस जॉनसन को क्रिटिसाइज किया, पार्टी को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने याद दिलाई नोलन्स प्रिंसिपल्स की। नोलन्स प्रिंसिपल फॉर पब्लिक लाइफ, जो लोग पब्लिक लाइफ में काम करते हैं उनके लिए 7 प्रिंसिपल है। तो ये क्या प्रिंसिपल है और ये क्यों बनाए गए थे, तो इसकी मैं आपको शॉर्ट में एक हिस्ट्री बताता हूँ। 1994 में जॉन मेजर प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त 2 एमपीज मिस्टर हैमिल्टन और मिस्टर स्मिथ को एक 2-2 हजार की एक ब्राइब देने का एक आरोप लगाया था। और किसने लगाया था? अल फायद करके एक यहाँ पे बिजनेस ओनर है, इंडस्ट्री उसकी कंपनी है, उसने आरोप लगाया था कि मैंने इन लोगों को 2-2 हजार रुपए दिए हैं। इसमें से मिस्टर हैमिल्टन ने आरोप नकार दिया था, लेकिन मिस्टर स्मिथ ने इस आरोप को स्वीकार करते हुए एमपी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। वो पॉलिटिक्स से बाहर हो गए थे और पूरी तरह उन्होंने संन्यास ले लिया पॉलिटिक्स से। लेकिन मिस्टर हैमिल्टन ने इसको नकार दिया। तो ये काफी चलता रहा और ये गार्डियन न्यूज़पेपर ने ये उठाया था मामला। तो वहां पर बहस चलता रहा, टीवी पर इसके बहस चले, डॉक्यूमेंट्रीज आ गई, लेकिन मिस्टर हैमिल्टन माने नहीं। उन्होंने अगले इलेक्शन जो हुआ 1997 में, उसमें भी पार्ट लिया। तो उस इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने ये इलेक्शन का जो करप्शन का जो मसला है ये उठाया। तो यहाँ की जो कंजर्वेटिव लेबर पार्टी है या लिबरल डेमोक्रेटिक है, उन्होंने अपने उम्मीदवार विड्रॉ कर लिए और ये जो करप्शन के खिलाफ आवाज लगाकर उम्मीदवार खड़ा था उसको सपोर्ट कर दिया। पार्टी के वर्कर्स भी उसके लिए काम कर रहे थे और इन सारों ने मिलकर मिस्टर हैमिल्टन को हरा दिया। बाद में वो बैंकरप्ट हो गए। तो यहाँ पर करप्शन के अगेंस्ट जनता वोटिंग करती है, करप्शन के अगेंस्ट बाकी की पार्टीज भी जो आवाज उठाता है उसको सपोर्ट कर देती है, और इस तरह से करप्शन को टॉलरेंस कम है। तो ये 1994 में हुआ। इसके कुछ ही हफ्तों में जॉन मेजर जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, और पब्लिक लाइफ में ऐसे करप्शन हो रहा है, ये मैटर उनके लिए ठीक नहीं थे। उनके देश की जो गरिमा थी वो खराब हो रही थी इंटरनेशनली, और नेशनली भी संसद की गरिमा खराब हो रही थी। तो उन्होंने एक कमेटी अपॉइंटमेंट की और उस कमेटी के चेयरमैन थे मिस्टर नोलन। ये कमेटी ने काम किया और 1995 अगले साल इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने 7 प्रिंसिपल सारे लोगों को जो पब्लिक लाइफ में काम करते हैं उनके लिए दिए, और इन्हीं को नोलन्स प्रिंसिपल और 7 प्रिंसिपल्स फॉर पब्लिक लाइफ इंग्लैंड में कहते हैं। और ये बड़े फेमस है। इनके अनुसार संस्थाओं को, लोगों को, अधिकारियों को, पॉलिटिशियंस को, पुलिस को, न्यायालयों को, और जो भी प्राइवेट लोग काम करते हैं उनको सबको काम करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन उठाई जाती है। तो ये कमेटी जो है ये किन लोगों की बनी हुई होती है, मैं इसको संक्षिप्त में आपको एक स्लाइड शो इसको बताता हूँ इस कमेटी के बारे में, और ताकि आपको यह जानकारी लगे। और फिर ऐसे प्रिंसिपल्स जो इंग्लैंड जैसे देश में चलते हैं, काफी सारे यूरोपियन देश है, वेस्टर्न कंट्रीज है, ऐसे अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी इस तरीके के प्रिंसिपल्स के आधार पर काफी देश काम करते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स के आधार
को अगर हम देखें तो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे अधिकारी, हमारी पुलिस, हमारे शासन प्रशासन में काम करने वाले बाकी सारे लोग, हमारी न्याय यंत्रणा यहाँ पर किस जगह पर फिट होती है इसके कंपैरिजन में, ये हमें सोचना चाहिए। और जो लोग पब्लिक लाइफ में इस संस्थाओं के द्वारा काम कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम कितने प्रिंसिपल से काम करते हैं। तो आइए इसका डिटेल में ये 7 प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये कमिटी ने 1995 में सबसे पहले रिपोर्ट दी थी। उनको 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ या नोलन प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, और कमिटी भी नोलन कमिटी करके नोन है। तो इस कमिटी ने क्या काम करना है और ये आज भी कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर को ये डायरेक्टली एथिकल इश्यूज के संबंध में पब्लिक लाइफ में जो स्टैंडर्ड्स है उस पे एडवाइस करती है। इसको डायरेक्ट राइट है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये गवर्नमेंट के पैरेलल काम करती है। ये ब्रॉड इंक्वायरीज कंडक्ट करती है। अगर कोई माल प्रैक्टिस चल रही है हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या फाइनेंस में या पॉलिटिक्स में, तो उसकी एक ब्रॉड इंक्वायरी करती है कि ये प्रिंसिपल्स एथिक्स के फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और फिर रिकमेंडेशन करती है कि क्या बदलना चाहिए। और 7 प्रिंसिपल्स को प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा इनका पालन किया जाए। ये इंडिविजुअल करप्शन के मामले इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, वो काम पुलिस और जांच एजेंसियों का होता है। तो ये 7 प्रिंसिपल किसको लागू होते हैं? मैंने पहले ही बताया कि जो इलेक्टेड लोग हैं या अपॉइंटेड लोग हैं पॉलिटिक्स में उनको, या सिविल सर्विस में लोकल गवर्नमेंट में पुलिस, कोर्ट्स, या नॉन डिपार्टमेंटल जो पब्लिक बॉडीज होती है, जो अलग अलग तरीके के आयोग और कमीशन होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल केयर सर्विसेज, और प्राइवेट प्लेयर्स जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, उनको भी ये लागू होता है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स क्या है? तो ये अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, इंटीग्रिटी मतलब अखंड विश्वासार्हता, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, जैसा है वैसे ही स्वीकारना है, उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, सेल्फलेसनेस निस्वार्थता से काम करना, ओपननेस खुलापन, सादगी होनी चाहिए उसमें, और नेतृत्व होना चाहिए। लेकिन ये नेतृत्व कैसा होना चाहिए अगली स्लाइड्स में आएगा। तो सेल्फलेसनेस निस्वार्थ भाव से इन लोगों को काम करना है, अपने खुद के मतलब के नहीं, पब्लिक के मतलब के लिए, सोसाइटी का भला हो, लोगों का भला हो, उनके इंटरेस्ट में काम करना है। इंटीग्रिटी अखंड विश्वासार्हता, तो ये जो पब्लिक सर्विस में जो पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, न्यायाधीश, टीचर्स, डॉक्टर्स जो भी काम करेंगे, उनको अपने काम करते समय किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संगठन का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का दबाव नहीं सहन करना चाहिए। जो भी काम करेंगे वो निष्पक्ष करेंगे और लोगों के लिए करेंगे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इन्फ्लुएंस कर देगा, कोई धार्मिक संगठन इन्फ्लुएंस कर देगा, कोई साधु बाबा लोगों का या क्रिश्चियन पादरी लोगों का, या मौलवी जो होते हैं उनका, किसी का दबाव नहीं करेंगे, किसी जाति के संगठन का दबाव नहीं, या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का दबाव नहीं। इनकी जो एक्शन रहेगी या कोई भी डिसीजन रहेगा, ये खुद के लिए या अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स को उसका फायदा हो जाए, पैसे उनको मिल जाए, ऐसा उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उनको काम मिल जाए, उनको सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी कंपनियां मिल जाए, ये नहीं चलेगा। और जो अगर ऐसा कुछ किसी के साथ उनका संबंध होता है, किसी व्यक्ति के साथ, संगठन के साथ, संस्था के साथ, तो उनको ये रिलेशन डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये भाई मैं इनसे ऐसे रिलेटेड हूं, ताकि फिर उनको उस संदर्भ में जो एक्टिविटीज होती है, डिसीजंस होती है, उसमें शामिल नहीं किया जाता है फिर उन लोगों को। ऑब्जेक्टिविटी, जो चीज जैसी है, परिस्थिति जैसी है वैसे उसको स्वीकारना, उसको में मैनिपुलेशन नहीं करना। तो जो एक्शंस करेंगे, डिसीजंस लेंगे, वो इम्पार्शियली रहेंगे। वो जो है, वो जो भी सबूत है, जो भी एविडेंस है, डेटा है, उसमें कोई भी अफरा तफरी नहीं करेंगे और उसके आधार पर निर्णय लेंगे और निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेंगे, किसी को बायस नहीं करेंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे। ये तत्व उनको जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, अगर कोई किसी चीज का प्रॉमिस कर देता है कि मैं आपको ये दिला दूंगा, ये कर दूंगा, या उनकी वो जिम्मेदारी है उस पोस्ट पर बैठने के बाद, वो अगर फुलफिल नहीं कर पाते हैं, अपना डिसीजन या एक्शन
वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उनकी वो अकाउंटेबिलिटी है, उनकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए कि भाई आप क्यों नहीं कर पाए, आपका क्या फेल्योर हो गया। जैसे यहाँ पर कोविड की इंक्वायरी चल रही है, फाइनेंशियल सक्सेस या फेल्योर उसकी इंक्वायरी चलती है, और प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ये रिजाइन कर देते हैं आराम से। जैसे कोविड में इतने सारे लोग अफेक्ट हो गए, इतनी सर्विसेज अफेक्ट हो गई, फाइनेंसेस, बिजनेसेस अफेक्ट हो गए, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने वो एक वजह थी रिजाइन किया, हेल्थ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, होम मिनिस्टर ने यहाँ का एक रिजाइन कर दिया था रिसेंटली। तो ये अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेही होती है। तो हमारे यहाँ भी ये होती है क्या? कोई प्रॉमिस कर देता है कि मैं आपको इतने जॉब दिला दूंगा, या आपकी इकोनॉमी को इस तरीके से ठीक करा दूंगा, या आपकी जो नोटबंदी के जो प्रॉमिसेस थे या कोई भी प्रॉमिसेस हो उनको मैं ठीक कर दूंगा, तो ये फुलफिल हुए क्या? अगर नहीं हुए तो उनकी इंक्वायरी हुई है क्या? इंक्वायरी नहीं हुई है तो वो करने के लिए तैयार है क्या? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब अकाउंटेबिलिटी हमारे पॉलिटिशियंस को फ्रॉम टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। फिर ओपननेस होना चाहिए, खुलापन, स्पष्टोक्त, सादा व्यवहार होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट व्यवहार होना चाहिए, कोई भी चीज छुपाई नहीं जानी चाहिए। किसी सरकार को या पॉलिटिशियन को या जज को या अधिकारी पुलिस को ये कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि नहीं हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये ऐसे ऐसे चीज के लिए हम नहीं दे सकते। तो ये छुपाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं अलग अलग तरीके के फंड्स जमा किए जाते हैं इंडिया में और उनकी जानकारी नहीं दी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को इतना पैसा मिलता है, उसकी जानकारी लोगों को देना कंपलसरी नहीं है। अलग अलग तरीके की इंक्वायरीज होती है और उसमें जो छिपा होता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स में भी क्या होता है ये पूरी तरह से सामने नहीं आ पाता है। तो ये ओपननेस जो है हमें सीखने की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है। जो भी ऑफिसर काम करेगा, हम देखते हैं शाहरुख खान का बेटा 1 महीना उसको बेल भी नहीं मिल पाती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है और फिर कोर्ट कहता है कि अरे इसने तो ड्रग्स लिया ही नहीं था, इसके पास ड्रग था भी नहीं, और इसके जो व्हाट्सएप चैट्स है उससे कुछ प्रूव भी नहीं होता है कि ये कुछ डीलिंग करता है ड्रग्स में, और फिर भी वो 1 महीना जेल में रहा और उन अधिकारियों को कुछ भी नहीं होता है। ये मीडिया की जो बात होती है ये भी ईमानदारी का काम नहीं करते हैं, पॉलिटिशियंस ईमानदारी का काम नहीं करते हैं। को बात एक करते हैं और एक्शन अलग लेते हैं, प्रॉमिस एक करते हैं, एक्शन अलग लेते हैं। और क्या क्या चलता है पॉलिटिशियंस का, किसी एक पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये पब्लिक के पर्सपेक्टिव से ये ईमानदारी नहीं, ये बेईमानदारी होती है। तो ये सारे लेवल्स पे हमारे यहाँ पे ये जांच होनी चाहिए इसकी, और ये इम्प्रूवमेंट इसका होना चाहिए। ईमानदार प्रशासन होना चाहिए, पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोग सारे ईमानदार होने चाहिए। लीडरशिप, लेकिन ये लीडरशिप कैसे है? ये चीटिंग करने वाली लीडरशिप नहीं चाहिए, या लोगों को उकसा कर लीडरशिप या डरा कर लीडरशिप नहीं चाहिए। तो ये एथिकल बिहेव करके, ये जो 7 प्रिंसिपल है नोलन्स के, इनको फॉलो करके, लोगों का भला करके, लोगों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करके, अपने विरोधक हो या नीचे वाले पोस्ट पर काम करने वाले हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस फिलॉसफी की हो, वो हमसे सहमत हो या ना हो, इनका सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो लोग ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते, एथिकल प्रिंसिपल्स, उनको रोकना चाहिए, उनको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं आपको एथिकल बिहेव करना ही पड़ेगा। क्या हम ये देखते हैं भारतीय पॉलिटिक्स में, शासन में, प्रशासन में, या अनएथिकल लोगों को अपने पार्टी में लिया जाता है, अपने पक्ष में लेकर लिया जाता है और उनका इस्तेमाल करके फिर अपना ही फायदा ले लिया जाता है। तो ये सब चीजें हमें देखने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि नोलन्स 7 प्रिंसिपल्स जो है, जो इंग्लैंड में लागू है, इसी तरह के 7 प्रिंसिपल्स भारत में भी लागू होने चाहिए। और हमारी जो केंद्र सरकार है, अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें हैं, इन्होंने अपने पब्लिक सर्विस में जो जो लोग काम कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियन हो या जज हो या कोई ऑफिसर हो या कोई भी गवर्नमेंटल या पब्लिक सर्विस की बॉडीज पर अपॉइंटेड इलेक्टेड लोग हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का सरपंच क्यों ना हो, इन सबको ये नोलन्स प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ ये हमारे लिए भी होने चाहिए, हमारे देश में भी होने चाहिए, ताकि फिर हमारे देश का जो करप्शन, बेईमानदारी, कामचोरी ये जो चलता है और उसकी वजह से हमारे देश का, समाज का नुकसान होता है, इससे हम बच पाएंगे। आई होप दिस ऑल मेक सेंस। अगर आप इससे सहमत हो तो प्लीज डू शेयर विथ अदर्स। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक में। टेक केयर। जय हिंद साथियों।